नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। आज आप लोगों को हम प्रयागराज का जो त्रिवेणी संगम है उसका नज़ारा दिखाने के लिए नौका पर सवार हैं और आप लोगों को लेकर आए हैं बिल्कुल त्रिवेणी संगम में। और इधर आपको दिखाएंगे वह स्थान जहां पर तीनों नदियों का मिलन होता है, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती। इधर आप देखेंगे हमारे बिल्कुल ठीक पीछे जो है आपको त्रिवेणी संगम दिख रहा है। और आज हमारे सहयोग के लिए हमारे साथ अमित सिंह पटेल जी हैं और ख़ास बातचीत के लिए हमारे एक भाई साहब हैं जो कि एक नाविक है, यहीं पर नौका चलाने का काम करते हैं ना। जी हाँ। तो अभी इनसे भी जो है हम आप लोगों का परिचय करवाएंगे और साथ ही ये हमें त्रिवेणी संगम घुमाने ले जा रहे हैं। तो चलते चलते हम पहले इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बंटू निषाद। बंटू जी कहाँ से हैं? बंटू जी संगम क्षेत्र। संगम क्षेत्र। तो यहाँ पर आप हमेशा नौका चलाते हैं? जी हाँ। नौका के अलावा और कुछ करते हैं, सिर्फ नाव चलाते हैं? नौका के अलावा जो है दुकान भी लगाते हैं। काहे की दुकान? ये कंठी माला का। कंठी माला की। जैसे संगम क्षेत्र की अगर बात करें तो इस समय हम संगम नोज पर मौजूद हैं। जी हाँ। यहाँ पर किस किस तरह की समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिलती हैं? इस समय पर यहाँ पर जैसे लोग बाहर से आए, नाव यहाँ पे किनारे जहाँ स्नान घाट है वो अपना बाल बना के छोड़ के चले जाते हैं। नाव बाल जो मुंडन करते हैं वो बाल छोड़ के चले जाते हैं। और स्नान घाट तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। और यहाँ पर जो फुल्की चाट ये दुकानदार है, जो दुकान लगाते हैं, हाँ। ये सब अपना कचरा फैला के बेच बाच के चले जाते, वो भी यहीं छोड़ के चले जाते। इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। स्नान घाट पे यात्रियों को नहाने की जगह नहीं बचती, वहाँ पर दुकानदार अपना नदी के किनारे में दुकान लगा लेते हैं, पंडा लोग अपनी पूरी तखत लगा लेते हैं और उसी बीच में यात्री के साथ कुछ हो भी जाता है तो उसमें दुकानदार और पंडा फंस जाते हैं, मल्लाह भी उसमें फंस जाते हैं। अच्छा। तो ये स्नान घाट पे सब कुछ 50 मीटर दूरी रहना चाहिए, 50 मीटर दूर रहना चाहिए। स्नान घाट को एकदम साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो अभी भी मैं प्रेजेंट टाइम पे देखेंगे तो अभी भी वही काम चल रहा है, कोई इसका सिस्टम ठीक नहीं हुआ है। ठीक नहीं हुआ है। तो ये आपने सुना, ये जो है भाई साहब बता रहे हैं जैसा कि ये हमेशा यहीं पर रहते, संगम पर रहते। इनकी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नाव वगैरह यहाँ पर मुंडन का बाल बनाते हैं वो किनारे पर जहाँ पर भक्तगण यानी कि जो दार्शनिक और पर्यटक लोग आते हैं जहाँ पर स्नान करते हैं उसी स्नान घाट पर वो बाल छोड़कर चले जाते हैं, वो उसी तरह बिखरते वहीं पर पड़े रहते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान जैसे चाट और फुल्की और तमाम तरह की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खाने पीने की, यहीं पर कचड़ा यानी कि दोना वगैरह, यहीं पर जूठे पत्तल वगैरह फेंक देते हैं जो यहीं पर पड़े रहते हैं। तो इस बात को लेकर जो है नगर निगम प्रयागराज और मेला विकास प्राधिकरण प्रयागराज को थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और कम से कम यहाँ से 50 से 100 मीटर की दूरी पर जो है दुकानें जो है लगाई जानी चाहिए ताकि जो यहाँ पर स्नान करने वाले जो श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो अभी हम कहाँ चल रहे हैं? हम लोग अभी संगम में जा रहे हैं। हाँ। और आपको ये भी बोलना है कि जहाँ स्नान घाट है वहाँ तक गाड़ी आप आगे खड़ी हो जाती है, आगे बैरियर लगना चाहिए, वहाँ पर गाड़ी नहीं आना चाहिए। देखिए किस तरह कितनी गाड़ी लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पर हाँ, संगम में घाट पर कोई भी बाइक कोई भी 4 व्हीलर नहीं आना चाहिए। इस वक्त देखिए कितनी गाड़ी खड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। यहाँ पर देख लीजिए संगम नोज पर जो है ये आप देख सकते हैं संगम नोज पर यहाँ पर बाइक वगैरह लोग लेकर आते हैं, बिल्कुल किनारे लगा देते हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को स्नान करने में दिक्कत होती है। यहाँ पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर यानी कि इस तरह के वाहन यहाँ पर लेकर आते हैं, यही किनारे पर खड़ी कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और बता दें कि इस वक्त हम त्रिवेणी संगम प्रयागराज में मौजूद हैं और यहाँ पर अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे वो स्थान जहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है और गंगा यमुना का जो अलग अलग पानी है उसका भी नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर पानी कहाँ है वो जहाँ पर दोनों नदियों का अलग अलग पानी दिखता है, ये बगल में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाकर दिखाएं। ये अभी देखिए हम चल रहे हैं और आप लोगों को दिखाएंगे वो जगह जहाँ पर गंगा और यमुना का जो जलस्तर है यानी कि जो पानी है
वो बिल्कुल अलग अलग रंगों में आपको दिखाई देगा। तो उस जगह पर हम लेकर चल रहे हैं और अभी हम आप लोगों को बता दें कि धर्म और आस्था की नगरी है प्रयागराज, और प्रयागराज को सबसे ज़्यादा ख्याति इसी स्थान को लेकर मिलती है, क्योंकि समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था उसका एक बूंद यहाँ पर गिरा था। और 4 जगह लगते हैं कुंभ और महाकुंभ, अर्धकुंभ, यानी जो भी लगते हैं वो 4 जगह, जिसमें कि एक प्रयागराज यानी कि त्रिवेणी संगम भी सम्मिलित है। और त्रिवेणी संगम में हुआ धारा डिफरेंस, हाँ, गंगा यमुना यहीं मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देख लीजिए इधर से जो जल प्रवाह हो रहा है ये गंगा का जल है, यानी कि शास्त्री ब्रिज के ठीक नीचे से आती है गंगा नदी। और इधर जो प्रयागराज में न्यू यमुना ब्रिज है उसके बिल्कुल नीचे से आती है यमुना। यमुना का जो पानी है, यमुना का जो जलस्तर है वो थोड़ा सा डार्क हरे में है, यानी कि डार्क ग्रीन में है, और उसका जो जलस्तर है थोड़ा सा स्थिर अवस्था में है। और वहीं गंगा जी की अगर बात करें तो जो गंगा का जलस्तर है वो काफ़ी तेज़ वेग में है और काफ़ी तेज़ बहाव देखा जा रहा है। तो ये आप भी तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि गंगा का जो जलस्तर है उसमें काफ़ी तेज़ बहाव देखा जा रहा है। वहीं पर यमुना के जलस्तर की बात करें तो यमुना का जलस्तर थोड़ा सा स्थिर दिखाई दे रहा है। और यहीं पर आपको पानी का बिल्कुल अलग अलग रंग दिखाई दे रहा होगा, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यानी कि यमुना का जो पानी है वो थोड़ा सा डार्क लाइट में है और जो गंगा का पानी है वो डार्क में है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है फ़र्क। और यही वो स्थान है जहाँ पर त्रिवेणी संगम यानी तीनों नदियों का संगम होता है, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसमें कि गंगा का जो पानी है वो दिखाई देता है, यमुना का जो पानी है वो दिखाई देता है और सरस्वती अदृश्य अवस्था में है, इसलिए सरस्वती का जल अदृश्य ही रहता है। और बता दें कि प्रयागराज में जो सम्राट अशोक का किला है वो उसमें है समुद्रकूप। उसी समुद्रकूप को जो है ऐसा माना जाता है कि जो सरस्वती नदी है उसी समुद्रकूप से होकर जो है गुजरती हैं, उसी में जो है माँ सरस्वती हैं और वो बहती हुई अदृश्य अवस्था में यहाँ पर आकर मिलती हैं, इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। और बताते कि इन दिनों यहाँ पर साइबेरियन पक्षियों का ज़्यादा जो है एक आकर्षण देखा जाता है, यानी कि साइबेरिया से चलकर ये बहुत ही सुंदर और शानदार पक्षी होते हैं जो साइबेरिया से चलकर इन दिनों प्रयागराज में देखे जाते हैं। और अभी हम ये साइबेरियन पक्षियों का दाना लेकर हाथ में बैठे हैं, अभी उनको बुलाते हैं अपने पास और आप लोगों को भी दिखाते हैं कितने सुंदर पक्षी होते हैं। इनको आवाज़ लगानी पड़ती है इस तरह से, आओ 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 आओ। स्नान घाट पर कहीं भी चलिए बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने के दौरान अभी लेकर चलते नौका साइबेरियन पक्षियों को पास और वहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ लगाएंगे, दाना डालेंगे, पक्षी नज़दीक आ जाएंगे। बताएं। संगम क्षेत्र पर इतनी भीड़ है, सभी लोग स्नान कर रहे हैं, कहीं पर ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है, न दुकान के पास, न पंडा के पास, न नाव के पास, कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। बिल्कुल, देखिए इस चीज़ को कहीं लिखा हुआ है? कहीं नहीं, कहीं नहीं। और यहाँ पे तरह तरह के लोग आ रहे हैं, अच्छे भी नहाने आ रहे हैं, पापी भी आ रहे हैं, पुण्य भी आ रहे हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं और हर तरह के लोग यहाँ रह भी रहे हैं, अच्छे बुरे इंसान सब यहाँ पर। यहाँ पर जो चीज़ लिखा रहना चाहिए वो कहीं नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर करीबन 10-20 साफ सफाई नहीं करवाई जाती है। साफ़ सफाई करवाने वाले जो है सुबह शाम अपना करवाते रहते हैं, लेकिन दुकानदार जो है अपना वो ठेड़ू मानते। देखिए ऐसा कहा जाता है, आप लोग भी सफाई करते हैं क्या? हम अपनी जो है रविवार को जो है आप नहीं, संगम पे हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम सफाई आज तक नहीं किया तो हम कैसे कहते हैं? हमारे सामने जो कचरा रहेगा हम उसको अपने हाथ से जैसे कुछ खाते तो उसको उठा के कचरेदान में डाल देते हैं। चलिए ठीक है, उधर नहीं फेंकते हैं। अभी हम बुलाते हैं पक्षियों को और आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए ये साइबेरियन पक्षी हैं। बता दें कि इन दिनों ये साइबेरिया से चलकर प्रयागराज में आते हैं और प्रयागराज में इन दिनों इनकी काफ़ी सक्रियता देखी जाती है। और फिर ये यहाँ से जैसा कि जून का महीना जब लास्ट होता है तो लास्ट जून के महीने में यहाँ से उड़कर ये पुनः साइबेरिया लौट जाते हैं। लेकिन इन दिनों यहाँ पर जो है इनकी काफ़ी सक्रियता देखी जा रही है और बहुत ही प्यारे काफ़ी सुंदर पक्षी होते हैं। अभी देखिए इनको बुलाते हैं, आओ 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 आओ। ये आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इन पक्षियों का नज़ारा दिखाएं, इन पक्षियों का अवलोकन कराएं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये हैं साइबेरियन पक्षी। ये देख लीजिए, बहुत ही सुंदर लगते हैं पक्षी, काफ़ी मनोहर पक्षी होते हैं ये। और बता दें कि ये पक्षी यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग बाग हैं, जो श्रद्धालु हैं, दार्शनिक हैं, पर्यटक हैं, उनके आकर्षण का केंद्र भी बनते हैं ये पक्षी। यहाँ पर आमतौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पक्षियों का जो तांता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आओ 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 आओ, इस तरह करके इन पक्षियों को बुलाया जाता है। तो ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से ये पक्षी जो है
दाना खाने की चाव में बिल्कुल नज़दीक आ जा रहे हैं और इनका जो कोलाहल है वो अनायास मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। आओ 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 आओ, ये देख लीजिए, ये है साइबेरियन पक्षी, ये आप देख सकते हैं। और बता दें कि इन दिनों इनकी प्रयागराज में सक्रियता काफ़ी देखी जाती है। अगर वैसे बात करें तो कहाँ कहाँ से पर्यटक यहाँ पर जो है ज़्यादातर आते जाते रहते हैं? ज़्यादा कर यहाँ पर जो है अस्थि विसर्जन वाले आते हैं। हाँ। जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिलासपुर और ये क्या हुआ एमपी, ज़्यादा करके अधिकतर करके ये अस्थि विसर्जन वाले ज़्यादा आते हैं। अस्थि विसर्जन? हाँ, ये शुरुआती में आना स्टार्ट कर देते हैं। जब पंडा घाट में देखेंगे तो 50 गाड़ी 100 गाड़ी वहाँ रोड डेली लगी रहती है। लगी रहे। हाँ, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं जो पूजा वूजा करवाते हैं, हाँ। वो 3 और 4 बजे रात से दूसरे का जिनमान अपना नाम लेके बता देंगे। वो बोलेंगे कि ऐसे हमारे महाराज सो रहे हैं, वो भी नहीं आएंगे तो हम ही से पूजा करवा ले। तो यहाँ पर जो नियम कानून है वो यात्री उनके पंडे के पास नहीं पहुँच पाता, कोई दूसरा आदमी पूजवा लेता है, बता देता है कि उसका घर 2 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, वो अभी नहीं आएंगे, वो आएंगे 12 बजे आएंगे, जगह ज़मीन घर द्वार सब लिखवाएंगे, 5,000 मांगेंगे, 11,000 मांगेंगे, हम गरीब पंडित हैं, हमको जो है 500 1100 दे दीजिए। तो ये ऐसा यहाँ पर रोड डेली सुबह 5 बजे 4 बजे सिस्टम लागू रहता है। अब जैसे कि आपने जब बात की अस्थि विसर्जन की, तो क्या अगर मान लीजिए अपनी स्वेच्छा से कोई अस्थि विसर्जन करना चाहता है तो क्या ऐसा नहीं किया जाने देता है? अपने शिक्षा से आप कहीं भी छोड़ के विसर्जन करके स्नान कर लो, वो तो बात एकदम सही है। लेकिन बात यह है कि नाम लेता है, दूसरे का जिनमान पूजा देता है, दूसरा कोई जब वो आते हैं तो बाद में झगड़ा होता है कि उसने हमारा पूजवा के चला गया। कहने का मतलब हमारा ये जिसका यात्री नाम लेता है ना तो वही पूजवाए, कोई दूसरा आदमी नहीं पूजवाना चाहिए। अच्छा। अब जो नाम गाँव वही खाता है, वो सब पंडे लोग अपने बक्से में रखे हुए हैं। अब उसका नाम लेकर आएगा यात्री, जब वो पूजाएगा तो उसी को कहलाएगा ना। अब कोई दूसरा पूजा लेगा तो आपको ख़राब नहीं लगेगा। और अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आया है अस्थि विसर्जन के लिए, अगर मान लीजिए वो वैसे जो है पूरे विधि विधान के साथ ना करके अगर गरीब परिवार से अगर वो ऐसे गंगा में अस्थि विसर्जन करता है और स्नान करके चला जाता है तो क्या ये उचित नहीं होगा? नहीं, उसके बाद भाई श्रद्धा नहीं है, उसको नहीं करना है, वो अपना घर से करके आए होंगे तो अपना स्नान किया, विसर्जन किया, पंडित जी जो यहाँ पे चंदन लगाने बैठे हैं उनको 51-21 रुपये देते हैं, चले जाते हैं। अच्छा। इसमें जो है यात्री का कोई रोक नहीं है, वो ऐसे भी छोड़ के विसर्जन करके स्नान करके चले जाएं तो कोई मना नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, तो इसमें जो है जो दूसरे का यात्री पूजवा लेते हैं ये गलत हो जाता है। ये है। हाँ, तो ये दूसरे का यात्री के जो पूजवाते हैं यही गलत है। बाकी सब सिस्टम जो है ये अपना अस्थि लेके आए, विसर्जन करे, स्नान करे, चले गए। धांधली है एक प्रकार से। हाँ, ये धांधली सुबह में होती है। सुबह आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? संगम क्षेत्र, पंटू निषाद, ये लिखा हुआ देखिए आधार कार्ड में। अच्छा अच्छा, तो हमेशा से यहीं रहते हैं, यहीं घर मकान है आप? बचपन से। अच्छा अच्छा, बचपन से यहीं रहते हैं। लॉकडाउन में 40 आदमी 50 आदमी रोज़ भोजन करवाते थे आप? हाँ, इसमें हमारा नाम सामाजिक नेता रख दिया गया। अच्छा। आज तक स्कूल एको बार नहीं गए। हाँ, और नेता बन गए हैं। क्या बात है। लॉकडाउन में बिल्कुल। जब लोग भूखों मर रहे थे तब मैं यहाँ पर 5 किलो आटा प्रतिदिन, 5 किलो आलू, 5 किलो भाटा, 4 महीना कंटिन्यूट हम 500 रुपये खर्चा करके सामाजिक नेता बन गए। अगर हम किसी भी तरफ जाएंगे तो हमको लोग कहते हैं और नेताजी देखिए हम स्कूल नहीं गए, नेतागिरी हमको नेता जनता बना दी। हाँ, न पढ़े न लिखे, हम सोचने लगे हमका नेता। कहाँ से रहने वाले हैं आप? संगम पर। यही संगम के आसपास तो घर होगा, दारागंज, अल्लाहपुर या कहीं? त्रिवेणी बांध। त्रिवेणी बांध, जगदीश रैन। ये कहाँ पर है? ये बांध के ऊपर, ये हनुमान मंदिर के पास है। हनुमान मंदिर के पास। हाँ। अच्छा, यहीं के हैं कुल मिला के। हाँ। तभी आप बार बार त्रिवेणी संगम कह रहे हैं। हाँ, जैसा कि बता दें कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम स्थित बंधुआ के लेटे हुए हनुमान जी है, उन्हीं के ऊपर जो है बस्ती है आपकी। हाँ, वहीं हमारी दुकान भी है। अच्छा, दुकान भी है? हाँ। काय की दुकान है? वहाँ पे हमारी कंठी माला की दुकान रहती है। कंठी माला की दुकान रहती है, जिसमें जो है यहाँ पे नाव वाला काम चल रहा है तो वहाँ पे कोई हमारा दूसरा आदमी लगाया हुआ है, लेकिन हमारे नाम से ही वहाँ पे दुकान हमारी लगती थी। तो हम यहाँ ये वाला काम देखते हैं, नाव वाला, तो वहाँ नहीं रहे, संगम पर रहते हैं। अच्छा। बचपन से वहाँ दुकान में लगाते थे। अब यहाँ आ गए, यहाँ पर नाव का काम देखने लगे। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे हम जो लॉकडाउन में जो स्थिति देखे थे, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैसे वाले थे, उनको जो काम करना चाहिए क्योंकि उनके पास दिल नहीं था तो खर्चा कहाँ से करेंगे। खर्चा कहाँ? अब हम पैदल जाते थे, सामान लेकर आते थे। आप किसी भी पंडा मल्ला
किसी भी आदमी से पूछ लेंगे ना हमारे बारे में, वो तुरंत बता देंगे। हाँ कि इससे अच्छा कोई नेता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, सामाजिक नेता जनता बनाई है। हाँ कि जो आदमी पढ़े नहीं है तो नेता कैसे बन जाएगा? तो हमारा जो है करामात देखा गया ना, उसमें हर लोग खाते थे। उसमें ब्राह्मण भी खा लेते थे, जो 4-10 बैठे ना तखत पे, ये सब भी खा लेते थे। और 2-4-10 यहाँ पे जो नागरिक थे ये भी खा लेते थे। 2-4-10 अक्कड़ पक्कड़ वो भी खा लेते थे। और ऐसा कर खिलाते नेता में घोषित वो लोग कर दिए हमको। मैं सोचने लगा, हमका मैं तो कुछ करता नहीं, जो करती है गंगा मैया करती है। और आज भी मैं उसी जगह में मौजूद हूँ। बिल्कुल। हाँ, पैदल चलता हूँ, कोई गाड़ी से नहीं। अच्छा। पैदल ही चलूँगा। हाँ, कोई गाड़ी से नहीं चलूँगा। गाड़ी से नहीं। तो ये आपने सुना कि भाई साहब ने किस तरह से जो है अपने नेता बनने तक की जो इनकी उपाधि थी वो किस तरह से इन्होंने व्याख्यान किया। और इस तरह से आज हमने आपको प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का पूरा नज़ारा दिखाया। तो आपने देखा कि कैसा है वो स्थान जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है, विहंगम होता है, जहाँ पर तीनों नदियाँ आकर मिलती हैं। तो आशा करता हूँ ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी अमित सिंह पटेल के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।